हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट अनु झा और आपने ट्यून किया है झा अनु क्रिएशन। आज हम सीखेंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग। तो सिंपल ब्लाउज की कटिंग सीखने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए ये कपड़े, ये कैंची, ये लाइन लगाने के लिए ये चौक, ये हमें चाहिए ये टेप, ठीक है, इंची टेप, और ये चाहिए मुझे स्केल, क्योंकि स्केल से थोड़ी लंबी लाइन खींचेगी तो इस वजह से मतलब सही सीधी लाइन खींचेगी। तो ये मैं आज जो बता रही हूँ वो बिल्कुल बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि जो स्टार्टिंग में सीखते हैं उनके लिए क्या है। वैसे ब्लाउज़ के लिए 80 सेंटीमीटर लगता है, लेकिन मेरा ये कपड़ा कुछ ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ये कपड़ा मेरा ज़्यादा है, लेकिन हम इसी पे बनाएंगे। तो देखते हैं, फिर आपको मैं इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो है वो उसको आप ब्लाउज़ को जो है ना वो 4 फोल्ड में ले ले कपड़ा। यदि आपके पास कम है तो उस हिसाब से ले। मेरे पास थोड़ा ज़्यादा है कपड़ा, तो मैं देखिए इस तरह से मैं इसको ले लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं लेंगे इसको बड़ा। पहले तो सबसे पहले इसको जो भी है उसको सबसे पहले बराबर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से लेके नीचे से भी इसका जो थोड़ा बहुत कान है वो हम निकाल देंगे। तो उसके लिए हमें सीधी लाइन लगानी है। तो ये देखिए यहाँ से मैं इसमें सीधी लाइन लगा दूंगी, जिससे ये कपड़ा हमारा क्या होगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। सीधा लाइन लगा के बिल्कुल इसको हम बराबर से काट लेंगे। और बिगनर्स के लिए मैं एक और अच्छा उपाय बताऊंगी कि यदि सिर्फ आपको अपनी नाप की सिलनी है, यदि सिर्फ मतलब जैसे कई लोग होते हैं ना कि बाहर का नहीं सिलते हैं, सिर्फ अपना ही सिलते हैं, जैसे मैं ही हूँ, मैं सिर्फ अपना ही सिलती हूँ, किसी और का मैं नहीं सिल लेती हूँ काम। तो जब मैं बुटीक खोलूँगी तो मैं काम लूँगी, लेकिन अभी मैं नहीं लेती हूँ, अभी मैं सिर्फ अपने लिए ही बनाती हूँ। तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं कि हम पेपर पे या इसके ऊपर क्या बोलते हैं, एक्सरे प्लेट होता है, तो उसके ऊपर हम अपने नाप से कटिंग करके रख लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो है वो चेस्ट साइज हम नापेंगे। तो चेस्ट साइज हमारा क्या है वो हम देखेंगे। तो हमारा चेस्ट साइज 40 है, तो 40 का हम 10 लेंगे, तो 10 ले लेंगे। और 1 इंच 2 इंच आप मार्जिन ले लीजिए, ठीक है। तो 2 इंच आप मार्जिन ले लीजिए, तो 12 ले लेंगे हम। तो 12 लेंगे तो ये इतना लेंगे। ब्लाउज में इतना कपड़ा नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं हम जो है ना वो कम कपड़े में काटते हैं। लेकिन ये मेरे पास क्या है, ज़्यादा कपड़ा है, तो मैं इसको इतना फोल्ड वगैरह नहीं करके ऐसे ही कर लेती हूँ। और लंबाई लेते हैं हम, 14 इंच बनाना है तो 15 इंच लेंगे, और 15 इंच बनाना है तो 16 इंच लेंगे। तो मैं इसकी लंबाई जो है वो 16 इंच ले रही हूँ, ठीक है। कि थोड़ी सी इसमें भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 16 इंच पे हम क्या करेंगे, ऐसे सीधी लाइन लगा लेंगे। देखिए ये टेप से लाइन लगाने में थोड़ा सा टेढ़ा होने का डर रहता है बिगनर्स को खास करके, इसलिए मैंने टेप दिखाया, ये दिखाया है स्केल, कि हम स्केल से लेंगे। और इधर से देखिए अब हम गले का माप करेंगे। तो गले का माप जो है वो हम लेंगे यहाँ पे ब्लाउज में, ठीक है, 2.5 इंच लेंगे। गले का माप लेंगे 2.5 इंच लेंगे, 3 इंच लेंगे, आपको जितना लेना है उतना लीजिए। पीछे का गला आप जितना डीप पहनते हैं तो वो लीजिए। ज़्यादातर जनरली लोग पीछे का गला जो है ना वो ज़्यादा बड़ा पहनता है, तो चलो मैं 8 इंच ले लेती हूँ। इसका पीछे का गला जो है वो 8 इंच कर देते हैं, ठीक है। और आगे का गला जो है वो 5.5 लेते हैं, ठीक है। तो आगे का ये ले लेंगे और इससे हम जो है ना वो बड़ा सीधी लाइन लगा लेंगे। ये देखिए ये हम सीधी लाइन ऐसे लगा लेंगे। तो ये हमारा कपड़ा मतलब ये तैयार हो गया इसका। अब इसके गले का शेप देंगे। और इधर हमारे पास ये जो है ना वो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये जो है हमारे पास इधर वो एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो ये हम हुक और आई ये सब के लिए यूज़ करेंगे। ये कपड़ा जो है हम इसके लिए हुक आई ये सब चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मेरे पास आगे ये है। लेकिन आगे के पल्ले में क्या करते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो उसके लिए भी हम 1 इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। पीछे के पल्ले में नहीं लेते हैं, आगे के पल्ले में 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि इसमें टक्स वगैरह में जाता है और सिलाई भी आई का और इसका सिलाई जाता है, तो उसमें भी आधा आधा इंच मार्जिन चली जाती है। तो इसलिए इसमें हम 1 इंच ज़्यादा लेते हैं। अब हमें इसका शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हम कितना लेंगे इसका, ठीक है। तो शोल्डर ब्लाउज का कम लिया जाता है और गला डीप लिया जाता है। तो देखिए इसका शोल्डर जो है वो हम ले लेंगे 3 इंच शोल्डर लेंगे। तो इसके बाद से हम 3 इंच इसका जो है वो शोल्डर ले लेंगे, ठीक है। तो 3 इंच हमारा शोल्डर आ गया। यहाँ से 1/2 इंच जो है वो हम डाउन करेंगे,
ठीक है। तो ये ऐसे 1/2 इंच डाउन कर लिया। अब यहाँ से हमारा जो है वो 6.5 इंच, ब्लाउज़ में ज़्यादा नहीं लेते हैं, बिल्कुल ही 6.5 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे, 6.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। और ये हमारा जो है वो 6.5 इंच पे इसको हम, ये देखिए 6.5 इंच तक हम ये लगा लेंगे इसको, और यहाँ से ये ले लेंगे और हमारा कटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो हम टक्स वगैरह का देंगे। तो टक्स हम ऊपर से लेते हैं, ऊपर से मतलब ऐसे लोगों के लिए बनाते हैं तो हम क्या करते हैं 9.5 इंच पे लेते हैं। ठीक है, 9.5 इंच पे लेते हैं। और जैसे एजेड लोगों के लिए बनाते हैं तो थोड़ा सा ये लेते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे क्रॉस का निशान दे देंगे 9.5 इंच पे। ठीक है, और इसका, और दूसरा देखिए मैंने इसको काट के रखा हुआ है, एक मैं आपको दिखा दूं, मैं पीछे इसको काट के भी रखा हुआ है मैंने। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कैसे, मतलब देखिए 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 ये हो गया पीछे का ये ऐसे। ठीक है, तो ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये परफेक्ट नाप से कटा हुआ, तो आप ऐसे काट के भी रख सकते हैं। और ये थोड़ी सी लंबाई कम कटी हुई है, तो देखिए ये मैंने आपको लाइन लगा के दिखा दिया। देखिए जैसे मैं काट के एक पोर्शन रखी हुई हूँ। तो सिर्फ यदि जैसे आपके लिए बनाना, अपने लिए बनाना है ना, तो आप जो है वो इस तरह से किसी चीज़ पे काट के रख ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये लगा दिया। अब यहाँ से जो है वो हम देंगे गोलाई देंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच के आसपास ले लेंगे और इसको हम जो है मुद्दे की गोलाई दे देंगे। ठीक है, तो इससे हम मुद्दे का जो है वो बैक गले का मैं गोलाई दे दूंगी इसमें। ठीक है, तो ये देखिए बैक का दे दिया, और बाद में इसको फ्रंट का भी देना है, तो फ्रंट का भी मैं ये फ्रंट का दे दिया, बाद में बैक का कर देंगे। तो ये लगा लिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सब जगह से 3 इंच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हम 3 इंच पे, ठीक है, ले लेंगे, ये लेंगे इसका, यहाँ पे हमारा जो है वो लाइन लगेगा। ठीक है, तो ये आएगा। इसके नीचे से देखिए यहाँ पे हमारा जो होता है ये लंबा थोड़ा टेकिंग, ये वाला लंबा टेकिंग होता है, तो ये हम यहाँ से एक्चुअली 2 इंच छोड़ के बाकी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ले लेंगे और इसको जो आधा इंच जो है वो ऐसे करके हम टेकिंग तैयार कर लेंगे। ठीक है, इधर भी हमारा जो होगा वो इधर का भी हम ले लेंगे इस तरह से, और इधर चार्ट लगाते हैं। तो एक हम यहाँ की बीच से 3 इंच से लेते हैं, यहाँ की जो गोलाई काटेंगे उसके 3 इंच से हम, ठीक है, यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लाइन लगा के ऐसे हम इसका ये कटिंग करेंगे। ठीक है, देखिए ये मेरा होगा। उसके बाद देखिए इधर से जो है वो ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। और पीछे के पल्ले में कुछ नहीं करना है, इसको आप इस तरह से एज इट इज काट लीजिए। और पीछे के पल्ले में क्या करना है कि पीछे के पल्ले में सिर्फ आपको यहाँ से 4 इंच देखना है। जैसे देखिए यहाँ भी आया ये 4 इंच, तो दोनों साइड 4 इंच पे मुझे टेकिंग लगानी है, ये प्लेट लगानी है। और वो थोड़ी सी लंबी होती है, तो वो टेक जो है वो जाएगी हमारी इतनी तक, 7 इंच तक हम ले लेंगे यहाँ तक। जैसे इसमें भी देखिए 7 ही आ रहा है, तो इसके बराबर लेके पीछे वाले में भी हम ऐसे इतनी 4 इंच इधर से छोड़ेंगे, फिर 4 इंच हम दूसरे पल्ले से छोड़ेंगे, तो वो छोड़ के हम जो है वो ये तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज़ का कटिंग हो जाएगा। इस तरह से हमारी ब्लाउज़ की कटिंग पूरी तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमारी तैयार हो गई। अब हम लेंगे कमर का माप की। कमर का माप हमारा कितना है, तो आप चाहे तो आप अपना नाप भी सकते हैं, या किसी दूसरे ब्लाउज से भी देख सकते हैं कि उसमें मेरा कमर जो है वो कितना आ रहा है। तो ये देखिए मेरा कमर जो है वो मैं नाप के ही देखती हूँ, तो 37 आ रहा है मेरा कमर यहाँ। तो 37 का चौथाई लेंगे हम। ठीक है, तो चौथाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यदि आप हिसाब करके कर सकते हैं वैसे कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे कर लीजिए। फिर ये कितना आता है वो देख लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए कितना आया हमारा, 9 चौक 36, हाँ 37 है, तो 9 9.5 ले लेते हैं हम। इसका नीचे का जो है ना वो 9.5 लेते हैं। ठीक है, तो 9.5 पे मेरी ये जो है वो तैयार हो जाएगी। ये 9.5 पे ये तैयार होगी। और इसमें भी 2 इंच हम मार्जिन दे देंगे, 1.5 इंच दे देते हैं, 2 इंच ना दे के 1.5 इंच देती हूँ। तो ये देखिए मेरा ये तैयार हो गया। और ये भी जो है इसका भी जो हमारा चेस्ट जो है वो 40 है, तो 40 का हम जो है वो 10 लेंगे। ठीक है, हाँ 10 लेंगे, आप 10.5 ले लीजिए, इसका 10 ले लेंगे। और ये मेरा मार्जिन पोर्शन है, तो इसको अब हम जो है वो इससे मिला देंगे। देखिए इससे इसको मिला देंगे, और ये जो मार्जिन हमने लिया है इससे हम इसको मिला देंगे। ठीक है, ताकि हमें
ये रहेगा, अंदाज रहेगा कि कौन सा फिटिंग का है और कौन सा मेरा मार्जिन का है। तो ब्लाउज़ की सिलाई देखिए बस इतनी होती है। आगे हमें हुक और आई की पट्टी लगानी होती है, वो लगाते हैं, और गले में हमें तिरछी पट्टी लगानी होती है, तो वो तिरछी पट्टी लगाती हूँ, तो वो करते हैं। और फिर हो गया, अब बाजू के लिए हो गया। तो बाजू के लिए जो है वो, बाजू के लिए भी आप जो है वो इस तरह से चाहें तो कटिंग करके, एक बाजू को आप कटिंग करके ऐसे रख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने कि कट करके रखा हुआ है बाजू को, देखिए मैंने बाजू को कट करके रखा हुआ है। तो या तो आप ऐसे रखिए, या फिर इसका सिंपल फार्मूला है। इसका सिंपल फार्मूला ये है कि आप जैसे जितनी बड़ी बाजू लेंगे, मान लीजिए मैंने इतनी बड़ी बाजू ली है, ये 4 फोल्ड में ही है, मान लीजिए मुझे लेनी है इसमें, अब तो लंबी बाजू चलने लगी है ना, अब तो 8 इंच तक की, 9 इंच तक की बाजू चलने लगी है। तो मान लीजिए मैंने 9 इंच लिया, तो 9 इंच की बाजू पे हम लाइन लगाएंगे, और यहाँ से हमारा जो है वो, ये जो चौड़ाई जो होती है ना बाजू की, वो हर हमेशा जो है चेस्ट के इसमें होती है। लेकिन यदि मैंने बाजू काट के रखा है तो ये देखिए ये 9 इंच आ रहा है, तो 9 इंच मैंने इसको भी 9 इंच लेना है, ठीक है। तो 9 इंच जो है वो लेंगे, और एक इंच मार्जिन के लिए ले लीजिए। तो इतना हो गया मेरा इसका। तो देखिए इसको इस तरह से हम जो है वो लाइन लगा लेंगे इसको, और यहाँ से गहराई देंगे हम 3 इंच का, ठीक है। 3 इंच की हम इसको ये देंगे वो गोलाई के लिए। और यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो देखिए फोल्ड में चला जाएगा, इसको छोड़िए। यहाँ से हम क्या करते हैं, धीरे धीरे स्लोप करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम स्लोप करते हुए इस तरह से करते हैं। और आप यदि एक बार बाजू है नहीं, आप मतलब उतना आता है या परफेक्ट नहीं कटिंग होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई जैसे ब्लाउज़ आपके पास पड़ी है उसको आप एक को खोल लीजिए और इस तरह से आप रखिए। सिंपल वे है, देखिए ये आप इस तरह से खोलिए। ये तो छोटी बाजू की थी, लंबी करनी है, तो इस तरह से आप खोलिए, और ये देखिए इसका बस सिर्फ जो है वो इस तरह से हम कटिंग लगा देंगे, ठीक है। तो आपको जितनी थोड़ी सी मार्जिन लेनी है, लिया है हमने मार्जिन यहाँ तक का लिया है, तो ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक हम इसको कटिंग कर लेंगे। और फिर इसको जो है वो हमारा बाजू जो है जितना आना है 7 इंच, जैसे 7 इंच आना है, तो 7 इंच का हम जो ये है नीचे जो है वो 7 पे लाइन लगा लेंगे। ये देखिए 7 पे हमने लाइन लगा लिया यहाँ। तो इसको इस तरह से करके हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे लाइन से। ये देखिए मेरी बाजू की ये हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 इंच से ये एक्स्ट्रा मैंने लिया है, एक्स्ट्रा के साथ ही इसको ऐसे 7 इंच है तो 1 इंच इसमें भी एक्स्ट्रा ले लीजिए आप मार्जिन के लिए। और ये देखिए बस ऐसे आप इसको मिला दीजिए, और ये हमारी ब्लाउज़ की कटिंग हो जाएगी। आगे के पोर्शन के लिए थोड़ा सा आप ऐसे डीप कर लीजिए, तो थोड़ा सा ये जो है वो आपका आगे का पोर्शन का डीप हो गया। बस ब्लाउज़ की कटिंग फ्रेंड्स इतनी ही होती है आगे पीछे की, और बहुत सिंपल होता है ये। मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में, आपको अच्छे से दिख रहा हो कि पूरी लाइन लगा के मैंने दिखाई है। तो ये देखिए पूरी लाइन यदि आपको दिख रही हो तो बस ब्लाउज़ की कटिंग इतनी ही होती है। तो इस तरह से आप इसको कटिंग कर लें। और सबसे पहले आप सब में जो है वो, उसके बाद दूसरे पल्ले में भी आप इसको ऐसे पलट के ना टैप करेंगे, तो ये दूसरे पल्ले में भी आपका लाइन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको करके और फिर आप जो है वो तैयार कर ले, इसको कर ले। मैं नेक्स्ट में इसको आपको ये करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फ्रेंड, तो इस वजह से मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको ना ये करके दिखाऊंगी, सिल के दिखाऊंगी। सिलते टाइम आप इसमें से ही हुक और आई की बटन निकाल सकते हैं, इसमें से ही आप हुक और आई की बटन निकाल सकते हैं। यदि आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसमें से निकाल सकते हैं, तो इससे हम निकाल लेंगे। और बीच बीच में हमें चौड़ी बटन ये लेनी है उड़ेप पट्टी, तो उड़ेप पट्टी हम यहाँ से निकाल के गले की फिनिशिंग के लिए उड़ेप पट्टी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 2-1.5 इंच की ऐसे उड़ेप पट्टी हम निकालते जाएंगे, ऐसे देखिए उड़ेप पट्टी हम निकालते जाएंगे यहाँ से, और उसको अटैच करके इस तरह से हम इसको कर लेंगे। और इस तरह से हम इसको अटैच करके जो है वो बिल्कुल तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग, ठीक है। सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग बस इतनी होती है। दोनों पल्ले, आगे का पल्ला इस तरह से तैयार कर ले, पीछे के पल्ले का भी मैंने आपको टेकिंग बता दिया कि कैसे लगाना है। और कुछ भी नहीं होता है, आगे के पल्ले में थोड़ा सा बस ये आप दे दीजिएगा, और पीछे के पल्ले में डीप गला काट लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से बिना गला काटे आप इसको पहले काट के निकाल लीजिए। उसके बाद आप जो है वो आगे पीछे का पल्ला अलग कर लीजिए, फिर पीछे के पल्ले में बड़ा गला कर दीजिए, आगे के पल्ले में छोटा गला कर दीजिए, और आगे के पल्ले में इसको
इसको डिप कर लीजिए। बस यही हमारा जो है वो ब्लाउज़ का, यही हमारा ब्लाउज़ का जो है वो ये है, कटिंग है। और बाजू तो ऐसे तैयार करके आगे के पल्ले में पोर्शन में ऐसे कर लीजिए। और उसके बाद मैं सिलाई के टाइम में ही आपको सारे बाकी बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा मेरा ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग का, कटिंग का वीडियो? देखिए, आप कटिंग के लिए मैंने ड्राफ्टिंग भी दिखाई है, कटिंग भी नहीं मैंने दिखाई है, मैंने आज आपको ड्राफ्टिंग दिखाई है। तो ड्राफ्टिंग, और ये देखिए, ये चौथा टेकिंग जो है वो हम यहाँ का ये पोर्शन लेते हैं। ये यहाँ से हम 3 इंच मापते हैं, यहाँ से 3 इंच माप के हम जो है वो साढ़े तीन इंच ले लिया। और इसको लेके एक लाइन लगा लेते हैं। ये थोड़ी लंबी लाइन होती है। यहाँ से सिर्फ ये है कि यहाँ से आप 2-2 इंच छोड़िए, और उसके बाद जितनी जगह आपको बचती है उसमें आप जो है इसको बना दीजिए, टेकिंग ये कर दीजिए। तो ये ऐसा चौथा जो टेकिंग है वो यहाँ पड़ता है। तो ये देखिए, इस तरह से इसकी ब्लाउज़ की पूरी टेकिंग की लंबाई हो जाती है, इस तरह से हो जाती है। तो ये देख लीजिए, इस तरह से बनाना है। तो इसको इस तरह से आप काट लीजिएगा।